हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में 4.4 सेक्शन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने देखा था ग्राफिकल मेथड से, जिसमें हमने एक टॉपिक भी था जिसमें कम्यूटेटिव लॉ था, जो बोलता था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वी कैन राइट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये था कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही एक लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एज पर दिस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर ये इस तरीके से हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। It means there is no difference in writing like this. This follows associative law also. It means addition of three vectors follow associative law and commutative law. Okay, so कल जो हमने देखा था ग्राफिकल मेथड 4.2 में एडिशन के दौरान, आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4। ये है आपका वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड 4.6, वेक्टर एडिशन यूजिंग मेथड नंबर 2, दैट इज एनालिटिकल मेथड। So in this, graphical method sometimes becomes tedious and has limited accuracy। यानी कि ग्राफिकल मेथड जो है वो कभी कभी हमें बहुत कैलकुलेट करने में कठिन हो जाता है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। इस वजह से हम इसलिए हम वेक्टर एडिशन जो है एनालिटिकल मेथड से करते हैं। ओके, लेट अस सी ये कैसे काम करता है। लेट हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b। अगर इनका रिजल्टेंट r है तो और माना कि वेक्टर a इज इक्वल टू a x i प्लस a y j इन टू डायरेक्शन, मीन्स x एंड y डायरेक्शन, एंड b इज इक्वल टू b x i प्लस बी वाई जे। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं। अगर हम इन्हें जोड़ना चाहें, ऐड करना चाहें, इन दैट केस आर विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, मीन्स दिस प्लस दिस। सो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस दिस बी एक्स आई प्लस बी जे बी वाई जी विल बी इक्वल टू, इन दोनों को एक जगह रख दो, ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे। ये आपको पता ही होंगे कि ये क्या है। ये अगर एक वेक्टर a है, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट a x i है और y डायरेक्शन में a y j है। सिमिलरली इट इज़ हैविंग कंपोनेंट लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ हियर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सिमिलरली यू कैन प्लॉट हियर। तो इस हिसाब से अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए आर एक्स मान लें और इसे हम आर वाई जे मान लें, इन दैट केस आर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, मीन्स जो आपका ये है क्या रिजल्टेंट, वो आपका ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशन में निकालें, 3 डायमेंशंस, इन दिस केस
आपको एक जेड डायरेक्शन और लेना होगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है प्लस ए जेड के कैप, और यहाँ पर लिखना है आपको ए बी जेड जे कैप। सिमिलरली ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, जो बी जेड है यहाँ पर नहीं, ए एक्स बी एक्स आई ए वाई बी वाई जे प्लस एक और आ जाएगा यहाँ पर आपका ए जेड प्लस बी जेड के कैप, के कैप, ये के है यहाँ पर के। सिमिलरली हियर इट इज़ ऑल्सो के। ये जेड डायरेक्शन में है, इसका मतलब अब रिजल्टेंट प्लस इसकी जगह अगर हम आर जेड लिखें के कैप, तो 3 डायमेंशन के लिए आपका इसमें सिर्फ जेड 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 आपको जोड़ना है और ये आपको मिल जाएगा। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ resultant R of two vectors। ये यहाँ पर हमने देख लिए 2 वेक्टर थे A एंड B, ये हमारे पास ये A और B है। यहाँ पर हम सिर्फ प्लेन में लेंगे, प्लेन इन द सेंस इन X एंड Y डायरेक्शन, तो उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं जो कि बताएगा हमें एनालिटिकल मेथड, जो कि हमें एक्सप्लेन करेगा एनालिटिकल मेथड। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दिस। अच्छा, मेरी वीडियो को आप फास्ट स्पीड करके देख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल स्पीड के बजाय आप इसे 1.5 या 1.75 स्पीड पे कर लेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से जल्दी समझ भी जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसलिए मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर ऑफ 2 वेक्टर्स लेट अस से ए एंड बी, इसे फाइंड करने के लिए मान लिया हमारे पास एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों के एंगल में, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इसे एक्सटेंड कीजिए इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में यहाँ से एक्सटेंड कीजिए। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपका ये बी का काम करेगा, और अगर आप देखें तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर होगा। थोड़ा समझते रहना, यहाँ से यहाँ तक गए तो आपका ये रिजल्टेंट हो गया R, ये रिजल्टेंट हो गया R। यहाँ से मैं एक लंब खींच रहा हूँ, लंब मतलब जो यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ पर ये टच करता है, लेट अस से इट इज़ M, और इसको हम S बोल देते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएगा। इसे O बोल देते हैं। ये वेक्टर A है, ये यहाँ पर पॉइंट P है, और यहाँ से फिर एक हम लंब डाल देते हैं जो कि ये एंगल है 90 डिग्री, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं N। ये आपका रिजल्टेंट R हो गया। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फ़ा। ये याद रखना, ये वेक्टर A और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फ़ा है, और रिजल्टेंट और B के बीच का एंगल लेट अस से इट इज़ बीटा। मेरा ख्याल है ये फिगर समझ में आ गया होगा। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस फिगर वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी वैल्यू क्या आएगी। नंबर 2, डायरेक्शन, मान लो हमें यहाँ से निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ए, आर की डायरेक्शन क्या है, इसका मतलब हमें अल्फ़ा निकालना है।
इन टर्म्स ऑफ मोस्टली थीटा के टर्म्स में, ये याद रखना। तो इसके लिए हम दो लॉ निकालने की कोशिश करेंगे, वो है आपके कोसाइन लॉ यानी कि कॉस लॉ एंड साइन लॉ। तो इसमें हमें पता है R इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी मीन्स रिजल्टेंट ऑफ R इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब इसमें OS देखिए, OS इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू यानी कि स्क्वायर, OS स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच स्क्वायर प्लस दिस मच स्क्वायर, यानी कि ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। ये ध्यान रखते चलना। और PN की वैल्यू है, PN है इसके अनुसार B, ये B है, B cos थीटा, और इस एंगल को ध्यान में रखते हुए ये इसकी मेजरमेंट आएगा B sin थीटा है। तो इसका मतलब है ON इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर, और SN हमारे पास डायरेक्ट है, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको अब खोल लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा OS स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए R इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो इसे देखिए, इसको और इसको, अगर B स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखिए A स्क्वायर, और इसकी जगह रखिए प्लस B स्क्वायर, और इसे ऐसे ही रख लीजिए 2AB cos थीटा। यानी कि अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है, इन दैट केस यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट R। दिस इज़ नोन एज, ये cos थीटा इसमें आ रहा है, दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपको मैं फिर एक बार याद दिलाता हूँ, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो मेरी स्पीड धीरे हो सकती है। आप जब भी यूट्यूब देखें, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, यानी कि 1.5x कर लो या 2 की भी स्पीड चलेगी। अच्छा, ट्रायंगल OSN को देखिए, OSN है, OSN इसके अनुसार SN इज इक्वल टू SN, ये वाला इज इक्वल टू OS साइन अल्फ़ा, जो कि बराबर है OS यानी कि R साइन अल्फ़ा। इस पूरे को देखेंगे तो ये SN की जो वैल्यू है, इस SN की वैल्यू ये आ जाएगी R साइन अल्फ़ा। अब देखिए इसकी लंबाई ये भी है और ये भी है, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस। इससे हमें कुछ निकालना है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। एंगल PSN और ट्रायंगल PSN में PS साइन थीटा
इज इक्वल टू एस एन पी एस, चलो उल्टा इधर लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू, ये है आपका पी एस एन, ये है आपका एस एन इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा इज इक्वल टू बी, ये है पी एस की वैल्यू है बी साइन थीटा। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भी एस एन है, ये भी एस एन है। इट मीन्स आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और इसे इधर लाइए, देन यू विल गेट आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फ़ा। एक तो आपने ये रिलेशन निकाल लिया। सिमिलरली पी एम इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। पी एम, ये वाला पी एम, इस वाले पी एम के लिए आप अगर इस एंगल को देखते हैं, इस ट्राइंगल के अनुसार पी एम की लंबाई आएगी, वी विल कंसीडर दिस एंगल, ये आएगा बी साइन बीटा, ये। अब इस एंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को देखेंगे तो इसमें एंगल है अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपका बेस। देन इन दैट केस पी एम विल बी इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा। इट मीन्स ये दोनों भी बराबर हैं। अब इसमें एक बात देखने वाली है, इसे भी ऐसे ही कर लीजिए, ए अपॉन इसे इधर लाइए, साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फ़ा। अब इसे और इसे कंपेयर कीजिए, बी अपॉन साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू दिस मच। इसका मतलब अगर इन तीनों को एक जगह अगर हम लिखते हैं, मीन्स और सो आर अपॉन साइन थीटा इज़ इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा इज़ इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फ़ा। अब इधर देखिए, दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ साइन। अब इस चीज़ को देखिए, इसमें सीधा ये है कि ये एंगल है बीटा, इसके सामने वाली जो आर्म है वो है ए, इसका मतलब ए अपॉन साइन बीटा, ये आपका है नंबर 1। दूसरा एंगल है अल्फ़ा के सामने वाली लाइन आर्म है बी, ये बी अपॉन साइन अल्फ़ा। तीसरा है आर की वैल्यू आएगी आर अपॉन फुल एंगल, दैट इज़ साइन थीटा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये काम आएगा और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कैन राइट, from this where r is given by equation 4.24 that we have got already, ये हमें r पहले ही मिल गया है। इन सब की सहायता इससे ट्राइंगल, जो हमारे पास ट्राइंगल है ये वाला, इसकी सहायता से एंगल OSN, ट्राइंगल OSN को आप ध्यान में कीजिए, इसकी वैल्यू आएगी दिस अपॉन दिस, मीन्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हमने अल्फ़ा
अल्फ़ा की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ थीटा। सो इसमें दो लॉ थे, एक तो साइन लॉ, एक कॉस लॉ। दूसरा है हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया और हमने ये एंगल भी निकालना सीख लिया। तो ये जो एंगल है हम इस कंडीशन में कहेंगे रिजल्टेंट आर इज हैविंग एंगल अल्फा विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, ए। तो इसे और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं। आई थिंक दैट विल बी बेटर। चलो, एक नाव है, ये आपके बुक में दे रखा है एग्जाम्पल 4.3। एक नाव है, ए बोट इज रेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्थ की ओर आपकी एक नाव जा रही है, इसे रेफरेंस पॉइंट ओ मान लेते हैं। ये है इसकी जो बोट है उसे वी बी वेलोसिटी मान लेते हैं, जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। और मान लो ये यहाँ तक है। उसके बाद एंड वाटर करंट इज इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। जो पानी जो बह रहा है उसमें नदी में जिस पर नाव चल रही है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब है साउथ से ईस्ट की ओर। अगर ये साउथ माने साउथ से ईस्ट इधर होता है, ये आपका नॉर्थ है। तो नॉर्थ साउथ से ईस्ट की ओर ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इट मीन्स ये इसे मान लो हमारा ये जो नदी का जो पानी बह रहा है वो वीसी इसे मान लेते हैं, जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलो वीसी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों की सहायता से अब हम इसे डायग्राम बना लेते हैं। इसके पैरेलल में यहाँ पर खींचिए और इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन बनाइए, तो आपका रिजल्टेंट आ गया ये है रिजल्टेंट। और इस एंगल को अगर आप फाई माने, और आपकी बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, आपकी बुक में थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है, जो मेरे हिसाब से वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा है, जिसकी वैल्यू अगर 180 डिग्री में से थीटा इज इक्वल टू ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। अगर इस 60 को हम हटा दें तो वी विल गेट 120 डिग्री। तो इसका मतलब है हमारे पास थीटा की वैल्यू अवेलेबल है। अब उन फॉर्मूले पर आ जाइए कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसकी जगह हम रख लेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट वी बी स्क्वायर, बोट की वेलोसिटी और पानी के फ्लो की वेलोसिटी, प्लस 2vb vc cos 120 डिग्री। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इन दैट केस यू विल गेट 22 किलोमीटर। चलो थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 25 स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 10 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई -1/2।
ये इसकी वैल्यू -1/2 है, दैट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। इन सब 25 मल्टीप्लाई बाई 25 625, और ये +100 725, और ये इट विल कम 500 अंडर रूट 725 + 500 अपॉन 2 माइनस, इसका मतलब ये -250 आ जाएगा, -250 इज इक्वल टू माइनस, इट विल बी 5, 12 - 5 7, यहाँ पे बचा 6 में से 2 4, इट विल बी इक्वल टू 22 किलोमीटर्स पर आवर। मेरा ख्याल है हमने कहीं पे कुछ गलती कर दी है, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल टू, दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू, यानी कि एग्जैक्ट 22 नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल टू। अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहें 22 मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर दें, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। सो इट इज़ वेरी मच इजी। ओके, नाउ आई फिनिश इट हियर, आफ्टर दैट वी विल टेक अनदर टॉपिक।